भक्ति विद उमा चैनल से मैं आपको माघ महीने की कथा सुना रही हूँ। माघ महीने में गणेश भगवान की कथा कुछ इस प्रकार है। गणेश चतुर्थी व्रत कथा राजा हरिश्चंद्र के ज़माने की है। उस शासन काल में न तो कोई अधर्म सुनाई देता था, न कोई दुखी था, न कोई दरिद्र था, न कोई रोगी, न कोई अल्पायु। उनके राज्य में सरम्भ शर्मा नामक एक तपस्वी ब्राह्मण था। थोड़े ही समय में उनको एक पुत्र हुआ। दैवयोग से ऋषि शर्मा मर गए। उनकी पत्नी पुत्र की रक्षा करने लगी, भीख मांगकर लाती और किसी तरह से पुत्र का लालन पालन करती थी। वह संकष्टा चतुर्थी का व्रत करने लगी। भीख मांगकर तिल के 10 लड्डू बनाकर गोबर के गणेश की पूजा की और उनका 5 बरस का लड़का गणेश भगवान की मूर्ति को खिलौना समझकर गले में बांधकर खेलने के लिए बाहर निकल गया। उसी समय एक मूर्तिकार कुम्हार उस 5 बरस की लड़के को आंव में डाल दिया। उधर उनकी माता पुत्र को न पाकर पागल सी हो गई और गणाध्यक्ष की पूजा कर विलाप करने लगी। हे गणेश, हे महाकाय, हे जटा समूह शोभमायन, पुत्र दुख में से पीड़ित मेरी रक्षा करें। हे अनाथों के नाथ, भक्तों के अभीष्ट वर देने वाले, पुत्र दुख से पीड़ित मेरी रक्षा करें। इस प्रकार आधी रात तक उस बेचारी ने विलाप किया। सवेरा होते ही कुम्हार आंव खोला, देखता है तो वह 5 बरस का बालक उसी आंव में घुटने तक पानी में खेलता हुआ मिला। इस प्रकार देखते ही वह भय के मारे कांपने लगा। उसके बाद जाकर राजा के सामने जैसा उसने किया था वो सब बताया। कहा कि हे राजन, राजकन्या के विवाह के लिए मुझे कुछ मिट्टी के बर्तन शीघ्र पका देने थे, इसलिए मैंने आंव में आग लगने पर भी वे नहीं पक रहे थे। तब मैंने जादू टोना किया और जादू टोना में मुझे कहा गया था कि एक बालक को बलि देने से ये जल्दी हो जाएगा। तो मैं सोच रहा था कि बालक कौन देगा, जिसका बालक मैं लूँगा वो मार पीट कर मुझे छोड़ देंगे। तब मैं सोचने लगा कि वैसे लोगों की बालक लूँगा जिनका पति ना हो, जो विधवा होंगी, वो अपने बालक को छोड़ रखी होंगी तो मैं पकड़ लूँगा, क्योंकि वो कुछ नहीं कर पाएंगी। वैसा ही किया मैंने उस बालक जो मैं पकड़ के बलि दिया, उसका नाम ऋषि शर्मा नामक ब्राह्मण, वो मर गए थे। उनका लड़का 5 बरस का था। उनकी विधवा माता भीख मांग करके अपना पुत्र का पालन करती थी। ये बात मैं जानता था, इसलिए मैं सोचा कि वो दुखिया माँ कुछ कर नहीं सकेगी मेरा, और मेरे बर्तन भी पक जाएंगे। इसलिए मैंने उस बालक को देखते ही पकड़कर आंव में डाल दिया और सुखपूर्वक रात को सोया। सवेरा होते ही आंव में बर्तन पके या नहीं यह सोचकर आंवा खोल कर देखता हूँ तो जिस अवस्था में बालक को वहाँ डाला था उसी अवस्था में उसको वहाँ निर्भय देखकर मैं भयभीत हुआ और यहाँ आया। इस प्रकार उसके वचन सुनकर राजा चकित हुआ और स्वयं आंवा के पास आकर देखते हुए लड़के को खेलते हुए देखकर आत्मा से लगा लिया और कहा, कैसी बात है, यह बालक किसका है, इसका निश्चय कौन करेगा। इस आंवा के भीतर घुटने भर कमल से सुशोभित जल और दुर्वा कैसे प्राप्त हुई। इस दरिद्र बालक को न दाह है, न क्षुधा, न पिपासा, घर की तरह निर्भय होकर यहाँ खेल रहा है। राजा के इतना कहते ही उसकी माँ रोती कलपती हुई ब्राह्मणी वहाँ आ पहुँची और बालक को देखकर उसे छाती से लगाकर चूमने लगी और रोती कलपती हुई राजा के आगे बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र बोले, हे ब्रह्मणी, अग्नि ने इस बालक को क्यों नहीं जलाया? क्या तू कोई टोटका जानती है अथवा कोई अन्य कार्य के द्वारा इसे ठीक रखा था? ब्रह्मणी बोली
हे राजा, न तो मैं टोटका जानती हूँ, न कोई धर्म जानती हूँ, न ही कोई तप किया, न ही कोई योग किया, न ही कोई दान किया, न ही कोई विधान किया, न कोई बलिदान किया। हे राजन, मैंने केवल संकष्ट नाशक एकमात्र उत्तम व्रत किया, जिसके प्रभाव से मेरा बालक कुशल से है। इस प्रकार का वचन सुनकर राजा ने फिर कहा कि इस व्रत को मुझे समझा दीजिए, मैं अपनी प्रजा से इस व्रत को करने के लिए कहूँगा। हे भारत, इस प्रकार राजा ने उसकी परिक्रमा करके कहा कि हे ब्रह्माणी, तू धन्य है, मेरी संपूर्ण प्रजा से गणाध्यक्ष की पूजा का आरंभ करवा दिया। और इस तरह राजा ने अपने पूरी प्रजा से इस तरह की पूजा करने को कहा। और तब सारे राज्य के लोग सुखी और संपन्न हो गए। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, इसलिए व्रतों में उत्तम इस व्रत को करें। इस व्रत के प्रभाव से आपका अभीष्ट सिद्ध होगा। हे राजन, जो कोई सम्मत सिद्ध को देने वाले इस व्रत को करता है, उसका गया हुआ राज्य, मित्र, पुत्र, पौत्र आदि समस्त सुख पुनः प्राप्त होता है। इति श्री गणेशाय नमः। हर हर भोले।